गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का जो है फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे सामाजिक नियंत्रण के यानी साधन और अभिकरण क्या हैं। इससे पहले हम सामाजिक नियंत्रण का अर्थ परिभाषा का अध्ययन कर चुके हैं। सामाजिक नियंत्रण के प्रकार कौन कौन से हैं इसका अध्ययन कर चुके हैं। यानी जो औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण है वो किस प्रकार से है, सामाजिक नियंत्रण के साधन क्या हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है कुछ का अध्ययन कर चुके हैं और ये इसमें हम सामाजिक नियंत्रण के साधन या अभिकरणों का अध्ययन आज हम कर लेते हैं। तो सबसे पहला इसके जो साधन है जिनको हम अभिकरण बोलते हैं उसका तात्पर्य समझ लेते हैं। अभिकरण का तात्पर्य है उन समूहों या संगठनों या सत्ता से जो नियंत्रण को समाज पर लागू करते हैं। नियमों को लागू करने का माध्यम अभिकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे परिवार, राज्य, शिक्षण संस्थाएं, अनेक संगठन जो प्रथाओं, परंपराओं, नियमों, कानूनों को लागू करने वाले जो है मूर्त माध्यम है अभिकरण कहलाते हैं। साधन से तात्पर्य किसी विधि या तरीके से है जिसके द्वारा कोई भी अभिकरण या एजेंसी अपनी नीतियों, आदेशों को लागू करते हैं। प्रथा, परंपरा, लोकाचार, हास्य, व्यंग, प्रचार, जनमत, कानून, पुरस्कार एवं दंड आदि सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। सभी अभिकरण एवं साधन मिलकर सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था को कायम रखते हैं, जिनमें पहला अभिकरण है परिवार। नियंत्रण के औपचारिक, अनौपचारिक, संगठित और प्राथमिक साधनों में परिवार का स्थान सबसे ऊपर है। परिवार व्यक्ति के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके बाद अध्ययन करेंगे हम जनरीतियों का, जो इसके प्रमुख साधन हैं। एक समाजशास्त्री हैं समनर, वो कहते हैं कि जनरीतियाँ प्राकृतिक शक्तियों से समान होती हैं जिनका पालन व्यक्ति अचेतन रूप से करता है। एक समाजशास्त्री हैं मैकाइवर, उनके मतानुसार समाज में व्यवहार करने की स्वीकृत और मान्यता प्राप्त विधियाँ जनरीतियाँ कहलाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो अभिकरण या साधन है वह है लोकाचार या रूढ़ियाँ। जब जनरीतियों में समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है तो वह लोकाचार का रूप ग्रहण कर लेती हैं। ये जनरीतियाँ ही जनरीतियों की अपेक्षा अधिक स्थिर होती है। इनका उल्लंघन करने पर कठोर दंड की व्यवस्था की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट अभिकरण या साधन है प्रचार, जिसको हम कहेंगे प्रोपगंडा। वर्तमान समय में प्रचार भी सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन बनता जा रहा है। व्यक्ति एवं समूह के व्यवहार पर प्रचार द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। प्रचार के लिए अनेक साधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे अखबार, पत्र पत्रिकाएं, साहित्य, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, प्रदर्शनी, मेले, सभा एवं समारोह आदि। प्रचार के द्वारा अच्छी और बुरी दोनों ही बातों का प्रचार किया जा सकता है। इसका नेक्स्ट अभिकरण है प्रथाएं। प्रथाएं भी सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब जनरीतियाँ व्यवहार में बहुत अधिक आ जाती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं और सारे समूह या समाज की आदत बन जाती हैं, तो वे ही प्रथाओं का रूप ले लेती हैं। नेक्स्ट साधन है जनमत। जनमत भी सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक साधन है। वोटुमर कहते हैं कि जनमत व्यक्तियों के व्यवहार को प्रतिबंधित और निर्देशित करता है। आदिम या आधुनिक सभी समाजों में जनमत लोगों के व्यवहारों पर अंकुश रखता है। नेक्स्ट अभिकरण है हास्य तथा व्यंग। हास्य तथा व्यंग के द्वारा प्राचीन समय से ही सामाजिक नियंत्रण रखा जाता है। व्यक्ति के व्यवहारों पर हास्य और व्यंग द्वारा प्रत्यक्ष और मधुर रूप से नियंत्रण रखा जाता है। नेक्स्ट अभिकरण है दंड एवं पुरस्कार। दंड, पुरस्कार आदि नियंत्रण के प्रमुख साधन हैं। यदि व्यक्ति समाज विरोधी काम करता है, सामाजिक नियमों की अवहेलना करता है, तो समाज उसे दंड देता है, जिससे वह भविष्य में उन गलतियों को न दोहराए। दंड के अन्य रूप हैं जो आंख दिखाने, डराने, धमकाने, डांटने, मारपीट करने, जुर्माने, जेल से लेकर मृत्यु तक हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अभिकरण है नेता। नेता सामाजिक नियंत्रण के प्रभावशाली साधन होते हैं। नेक्स्ट अभिकरण बताया है कानून, यानी सामाजिक नियंत्रण में कानून की भूमिका या महत्व को कई विद्वानों ने स्वीकार किया है। कानून समाज में दो प्रकार से नियंत्रण रखता है, सकारात्मक और नकारात्मक तरीके से। सामाजिक नियंत्रण में राज्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका बताई है। ये राज्य जो है इसका प्रमुख अभिकरण है माना गया है। इसके
जो है कुछ बिंदुओं के माध्यम से राज्य का जो है सामाजिक नियंत्रण उसको हम समझ सकते हैं। पहला है प्रत्यक्ष कार्यों के द्वारा नियंत्रण। कुछ काम ऐसे हैं जिनका संपादन प्रत्यक्ष रूप से राज्य द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे राज्य अनेक उद्योगों की स्थापना करता है, उनका उल्लंघन संचालन करता है, खनिज और यातायात की व्यवस्था करता है आदि। इसके बाद नेक्स्ट है पारिवारिक नियंत्रण। इसके बाद नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का संरक्षण, आंतरिक सुव्यवस्था एवं शांति, बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा, सामाजिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं निर्देशन, कल्याणकारी व्यवस्थाओं का निर्माण, आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण, कानून द्वारा नियंत्रण, दंड के द्वारा नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के नियमन द्वारा नियंत्रण। तो ये सभी जो है राज्य केवल जो है अपने भौगोलिक क्षेत्र में ही नियंत्रण की व्यवस्था लागू नहीं करता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार और संबंधों को भी नियंत्रित करता है। सामाजिक नियंत्रण में धर्म की भी प्रमुख भूमिका है। धर्म सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन है। ईश्वर, पाप और नरक के वैसे व्यक्ति समाज विरोधी काम में से बचता है। जो धर्म की भूमिका है, वो जो महत्व है, उसको निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। पहला है मानव व्यवहार पर नियंत्रण, दूसरा है मानव में सद्गुणों का विकास, तीसरा है सुरक्षा की भावना पैदा करता है, चौथा है पवित्रता की भावना का विकास होता है, पांचवा है धार्मिक संस्कार, छठवां है कर्तव्य एवं कर्म के रूप में नियंत्रण, सातवां है आर्थिक जीवन पर नियंत्रण, आठवां है व्यक्तित्व का विकास, नौवां है मनोवैज्ञानिक संतोष, दसवां है लोकाचार की पुष्टि और 11वां जो साधन है वह है सामाजिक एकीकरण। इस प्रकार जो है दुर्खिम कहते हैं कि धर्म उन सभी लोगों को एकता के सूत्र में पिरोता है जो इसमें विश्वास करते हैं। नेक्स्ट जो अभिकरण का या जो साधन माना है सामाजिक नियंत्रण का 13वां बिंदु है नैतिकता एवं सामाजिक नियंत्रण। धर्म की तरह नैतिकता भी सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है। नैतिकता व्यक्ति को उचित अनुचित का बोध कराती है, साथ ही उसे अच्छे कार्य करने का निर्देश देती है। नेक्स्ट बिंदु है सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में शिक्षा की भूमिका। तो समाज में नियंत्रण बनाए रखने के लिए शिक्षा की दृष्टि से जो है इसको निम्नलिखित प्रकार से भूमिका निभाती है। पहला है समाजीकरण द्वारा सामाजिक नियंत्रण, दूसरा है बौद्धिक विकास द्वारा सामाजिक नियंत्रण। इसका तात्पर्य है समाजीकरण का तात्पर्य व्यक्ति को अपनी संस्कृति और समाज का ज्ञान प्रदान करके समाज की एक प्रकारात्मक इकाई बनाता है। और दूसरा है शिक्षा का प्रमुख कार्य मानव ज्ञान और बुद्धि का विकास करना। जो आज की शिक्षा तर्क और विज्ञान पर आधारित है, मानव मस्तिष्क का विकास करती है और ज्ञान के द्वार भी खोलती है। इस प्रकार जो उपयुक्त जो हमने उल्लेख किया है, विवेचन दिया है, उससे स्पष्ट है कि समाज में नियंत्रण बनाए रखने में विभिन्न प्रकार के साधन और अभिकरण जो हैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। फिर भी किसी बच्चे को समझ में ना आए तो आप लोग अपने व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं।